डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे हैव द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास देखो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये आपके कैसे हैं, दिस आर लुईस एसिड, ठीक है ना, ये कैसे है, ये लुईस एसिड है, तो हम ये कहेंगे दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन, इट इज कमिंग फ्रॉम द हैलोजन मॉलिक्यूल। देखिए दोनों क्लोरीन के पास कितनी है, तीन तीन लोन पेयर है, देखिए 3 लोन पेयर ऑफ बोथ द क्लोरीन एटम, देखिए इस क्लोरीन एटम दे है 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे जैसे अटैक किया, इट इज फॉर्मिंग Cl बन गया, दिस इज द Cl और FeCl3, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, यही आया ना, देखिए negative charge coming at this Fe atom because it is getting the electron from the Cl atom. Whatever the deficiency of the electron at the chlorine atom, so it is indicated by the positive charge. बताया था ना, positive means it is indicated that no electron at that place. वहां पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, पहले था लेकिन अब नहीं। तो जितने भी चार्ज स्पीशीज है, whether they are positively charged or negative charged, they are unstable। कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रल होना चाहते हैं, फिर से न्यूट्रल होना चाहते हैं। तो देखिए जैसे न्यूट्रल हुआ, ये बॉन्ड टूटा तो किसमें कन्वर्जन हुआ, Cl पॉजिटिव हो गया प्लस FeCl4 नेगेटिव। तो अभी कहेंगे ये भी आपके अनस्टेबल ही है, ये भी पहले भी अनस्टेबल था, अब भी अनस्टेबल है, दोनों केस में। लेकिन हम ये कहेंगे दोनों में चार्ज है, लेकिन इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा स्टेबल हुआ, तभी ऐसा हुआ है। तो कोई एक दो चीजें अनस्टेबल है, तो एक अनस्टेबल से अगर दूसरे अनस्टेबल स्टेज में जा रहा है, तो इट मींस जो दूसरा अनस्टेबल स्टेज है, दैट विल बी समथिंग अ लिटिल बिट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बिफोर, जो पहले थी उससे ज्यादा है, ठीक है ना। तो वे कहेंगे इन दोनों स्पीशीज की स्टेबिलिटी इसके कंपेरिजन में ज्यादा होगी, तभी रिएक्शन इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना, रिवर्स भी हो सकती है, रिवर्स नहीं हो रहा ना, रिवर्स नहीं हो रहा, रिएक्शन काहे में हो रही, इट इज गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हम कह सकते हैं this reaction is going in the forward direction due to the presence of this benzene ring। इसके अंदर बेंजीन रिएक्शन भी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहां तक इसको अब क्या होगा जी, क्लोरीन आपका मिल गया, क्लोराइड, क्या इसको क्या बोले, क्लोराइड नहीं बोले, क्लोरोनियम आयन, इसका नाम क्या होगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो नियम जो होता है ना, जिसका कार्बोनियम होता है, और नेगेटिव आता है तो क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। तो पॉजिटिव चार्ज मींस इट इज क्लोरोनियम आयन, इसका नाम क्या हुआ, क्लोरोनियम आयन। तो ये क्लोरोनियम आयन आपके बेंजीन पे अटैक करेगा, यहां तक तो आप, अरे यहां तक नोट, वो उधर नोट कर दिया, ये पहले वाला ब्रेच करते हैं ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्लोरीन है, क्लोरोनियम आयन कहां पे अटैक करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी, कहां से, बेंजीन रिंग से। ये बॉन्ड ऐसा टूटा, ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम, इट विल अटैक टू दिस पॉजिटिवली चार्ज क्लोरीन। देखिए तो यहाँ पे क्या आया, आप जानते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो लगा ही होगा, एक Cl आ गया, और ये दो बॉन्ड ऐसे हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ऐसे केस में जैसे नॉन एरोमेटिक, कैसा हो गया, और ये आपका एरोमेटिक है, हमने बताया था एरोमेटिक जितने भी होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, बताया था ना। और नॉन एरोमेटिक दे आर द लेस स्टेबल, दीज आर द लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल फिर से अगेन इट इज गोइंग टू मोर स्टेबल कंपाउंड। इट इज पॉसिबल ऑन द, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो तभी ऐसा संभव है ना। तो दिस हाइड्रोजन एटम कमिंग इन प्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन, क्या के फॉर्म में आएगा, H+ आयन का। तो देखिए रिमूवल ऑफ दिस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, FeCl, देखिए FeCl4, FeCl4 नेगेटिव है, तो जैसे इसके चले अभी हटा देते हैं, जब केवल आई आ रहा, तो हम ये कहेंगे अभी केवल ओनली इट इज कन्वर्टिंग इनटू मोर स्टेबल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और प्लस क्या हो गया, दिस इज द H+ आयन, H+ आयन आ गया। अब ये H+ आयन क्या करेगा कि हमारा जो FeCl4 है, दिस इज द FeCl4 नेगेटिव, तो FeCl4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसा होगा, दिस इज Cl हो गया, दिस इज द Fe हो गया, दिस इज आपका Cl हो गया, दिस इज Cl हो गया, और दिस इज आपका Cl हो गया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और हमारे पास क्या है, H+ आयन है, दिस इज द H+ आयन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल, और ये भी अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और दिस इज अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट है ना। दिस बोथ द स्पीशीज दे आर अनस्टेबल, दे आर आल्सो अनस्टेबल।
तो यहाँ पे जो न्यूट्रल हो सकती है कैसे कि ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटे। देखिए यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज कमिंग दिस बिकम न्यूट्रल, ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो व्हाट एवर द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस क्लोराइड आयन या क्लोरीन एटम इट विल एक्सेप्ट दिस H प्लस आयन। तो क्या बनाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका ClFe, और क्या हो जाएगा, दिस इज Cl प्लस HCl। तो देखिए हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, FeCl3 लिया था, तो FeCl3 फिर से बन गया, तो हम कहेंगे इट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। किसके, तो ग्रीन कैटलिस्ट भी बना रहे हैं, है ना। तो ग्रीन कैटलिस्ट नहीं है, अगर नाली पानी में अगर छोड़ दोगे तो उससे पॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन। बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, जैसे हमारे एंजाइम होते हैं ना बॉडी के अंदर, लार में होते हैं, खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि उसका एंजाइम का हमारे बॉडी में फूड में कोई उसका रोल नहीं है। वैसा नहीं है कि जैसे विटामिन होता है या मिनरल होते हैं तो दे आर द एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। लेकिन एंजाइम हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, लेकिन वो क्या रिएक्शन कराते हैं। लेकिन रिएक्शन कराने के बाद अगर वो पानी के अंदर चले भी जाते हैं एंजाइम, तो बैक्टीरिया उनको खा के उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रॉय कर देगा, है। और आपका FeCl3 को अगर वाटर में डिजोल्व कर देंगे, इसको देखिए इंडस्ट्री वेस्ट अगर आएगा या आपका पानी में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। तो आजकल जो है ग्रीन केमिस्ट्री बहुत सारा काम हो रहा है, ग्रीन कैटलिस्ट लोग बना रहे हैं। एक्चुअली ये तो आपकी BSc के सिलेबस में था, तो जो है तो वो तो पढ़ा नहीं है। जैसे अभी आगे जाओगे ना तो आपको ग्रीन केमिस्ट्री मिलेगा BSc ऑनर्स में। आप कहाँ जाओगे, 6th सेमेस्टर में, तो आपको पता चलेगा कि हम इस कैटलिस्ट को तो यूज कर रहे थे। कॉमर्स वैसे था कन्वेंशनल, जो अभी तक यूज होता रहा था। हम मॉडिफाइड कैटलिस्ट ले रहे हैं जो हमारा पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करेंगे, इको फ्रेंडली होता है, उस तरह के कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लिया।